ऊंचा कुके तिन्हे पछाड़े। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज सीधा डायरेक्ट वचन कर रहे हैं साध संगत जी इस अष्टपदी में, जो कि 121 और 122 अंग पे सुशोभित है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर महाराज कह रहे हैं ऊंचा कूके तन्हे पछाड़े, कि जो अपने आप की ऊंचे कूक के अपने आप की ही वडियाई करता रहता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ ये करो। साध संगत जी गुरु महाराज कह रहे हैं जो ऊंचा ऊंचा मतलब बहुत तेज तेज चिल्लाता है, कूके मतलब चिल्लाता है, तन है पछाड़े, अपने तन को अपने शरीर को पछाड़ता है। पछाड़ता मतलब हिलाता है, डुलाता है, शोर मचाता है। कहने का मतलब है कि अपने आप को सब कभी धरती पे गिराता है, कभी उठाता है, अपने तन को पछाड़ता है। माया मोह जोहया जम काले, जो माया के मोह में, ये समझ लो साध संगत जी, ये सब काम करता है। जमदूत जमकाल का समझ लो कि उसके ऊपर पूरा का पूरा ही असर है। जमकाल उसको, जमदूत उसको ढूंढ ही लेता है। जोहया जम काले, ऐसे लोग हैं साध संगत जी, बड़े बड़े बहाने बनाएंगे, बड़े बड़े तरीके निकालेंगे कि लोगों को ठगा जाए, पैसे इस्तेमाल किए जाएं। लोग इतने भी गिर जाते हैं आज की डेट में, आप रोज़ ही सुनते होंगे, कभी किसी ने किसी की लड़की उठा ली, कभी किसी का शोषण हो गया, लड़कियों को बेच दिया, ये कर दिया। मीडिया कभी कुछ दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, 2-4 दिन की कहानी, फिर सब बंद। और उसके बाद फिर वही धर्म के नाम पे जो गलत काम किया जा सकता है, मतलब दुनिया का जो गलत काम कोई सोच भी नहीं सकता, वो धर्म के नाम पे लोग बड़ी आसानी से कर रहे हैं। पर महाराज कह रहे हैं माया के मोह में जो ये समझ रहे हैं कि हमें कुछ होगा नहीं, जमकाल उनको पकड़ ही लेगा और पकड़ के जोहया मार गिराएगा। माया मोह इस मन है न चाहे, अंतर कपट दुख पावणिया। माया साध संगत जी और मोह, माया का मोह जो है, माया की पकड़ जो है, सुंदरता की पकड़, शरीर की पकड़, पैसे की पकड़, चौधराहट की पकड़, ये समझ लो साध संगत जी, अच्छा दिखने की पकड़, बलवान होने की पकड़, अपने आप की झूठी शक्ति दिखाने की पकड़, ये सब माया का मोह है। एक तो होता है ना रिश्तेदारों के साथ मोह, ये माया का मोह है साध संगत जी। इस मन है नचाए, ये मन को नचाता रहता है। मन के नाचने से शुरू हुआ ना सारा काम, महाराज ने ऊपर भी बताया कि मन नाचता रहता है। जब नाम जपेंगे तो फिर नाम के रंग में नाचेगा, नहीं तो माया के रंग में नाचता रहेगा। अंतर कपट दुख पावणिया, अंतर कपट ही कपट है, छल ही छल है। छल और कपट की साध संगत जी डेफिनेशन क्या है गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अगर महाराज से पूछे तो महाराज जवाब देते हैं, माधवे जानिए भ्रम कैसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। भाई महाराज कह रहे हैं कि जो भरम है ना, जो हमें नज़र आता है वो नहीं है, और जो नहीं नज़र आता वो भरम है। अब किसी को तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है बंगला, अरे बाप रे बाप बहुत सुंदर है, और अंदर दुख ही दुख है, कलेश ही कलेश है। वो किसी को पता नहीं कि घर के जो बच्चे हैं वही माँ बाप को तंग करते हैं, घर की जो औरतें हैं वो बाहर जाके मुंह मारती हैं, और घर के जो मर्द हैं वो इतना परेशान आ चुके हैं औरतों से कि उनका कोई काम करने का जी नहीं करता। कुछ नहीं, देखने को बहुत अच्छा घर है, बाहर से बड़ी अच्छी चमकती हुई कोठी है। महाराज कह रहे हैं अंतर कपट दुख पावनिया, मन के अंदर उनके कपट ही कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, दिखावा भरा हुआ है। गुरमुख भगत जा आप कराए, महाराज कहते हैं कोई विरले विरले हैं जिनसे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी भक्ति खुद करवा रहे हैं, और वो हैं गुरमुख जिनसे भक्ति करवा रहे हैं। तन मन राता सहज सुभाए, जो गुरमुख हैं भक्ति की लाइन में लगे हुए हैं, उनका तन और मन दोनों ही नाम में रता हुआ है। निर्जतन
साथ संगत जिनको जतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको अलार्म लगा के सुबह उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कोई कहता नहीं है कि आप नितनेम करो, उनको कोई कहता नहीं है कि आपने गुरुद्वारे में जाके सेवा करनी है, उनको ये लालच नहीं है कि आज बच्चे का जन्मदिन है तो मैं फटाफट गुरुद्वारे से घर चला जाऊँ, अपनी सेवा आज छोड़ दूँ, या आज मैं जाऊँ ही ना क्योंकि आज तो मेरे बच्चे का जन्मदिन है, इतना तो मेरा बनता है कि मेरे बच्चे का नहीं 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 साध संगत जी, उनके लिए सबसे पहले गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबाणी, बाणी वजै शब्द वजाए गुरमुख भगत थाए पावनिया। महाराज कह रहे हैं बाणी वजै, भाई वो जो गुरमुख हैं जिनकी भक्ति थाए पै रही है, जिनकी भक्ति को महाराज कबूल कर रहे हैं, वो जो शब्द को बजाए, जो शब्द को जपते हैं, बाणी वज्जा, वज्जा मतलब बजावना, मतलब कि जाप करना, शब्द का जाप करते हैं, शब्द को बजाते हैं अपनी जिह्वा से, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, अपनी आँखों से वाहिगुरु वाहिगुरु धन गुरु नानक गुरबाणी को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, शब्द बजाए, वो जो बाणी को प्रकट करते हैं, बाणी को जपते हैं, नाम जपते हैं, उन गुरमुखों की भक्ति जो है साध संगत जी वो थाएं पड़ती है, वो सफल होती है। बाकी ड्रामे करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत ताल पूरे। ऐसी साध संगत जी एक जानने वाला हमारी बात हो रही थी, तो पुरानी बात हो गई है, अमृत छका हुआ उसने, और बहुत ही अमीर पार्टी, बहुत ही मतलब तगड़ी पार्टी, इकलौता बेटा, और अमृत छका हुआ, तो हमसे में मुलाकात हुई तो मुझसे बड़े बड़े संगीन जो है ना सवाल पूछे कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं बैठता हूँ गुरुद्वारे तो मैं जाता नहीं वैसे, पर जब मैं कभी चला गया 15 दिन में 20 दिन में एक बारी जब मैं महाराज के सामने बैठता हूँ तो मेरा पीछे से सारा पसीना निकलना शुरू हो जाता है और मेरा फिर उठने का जी नहीं करता, 15 मिनट 20 मिनट कभी कभार मैं 1-1 घंटा बैठा रहता हूँ। तो मैंने उसके सवाल सुने, कहते ऐसा क्यों होता है, फिर उसने, मैं भी इससे पहले जवाब देता, उसने फिर एक सवाल और पूछ लिया, कहते कि रात को जब मेरे पिताजी दारू पीते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरा जी करता है कि बस मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं। तो सवाल पूछ रहा था, मैंने उससे सबसे पहले एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपने अमृत छका है? हाँ, आपने कृपाण डाली है। मैंने कहा मुझे सिर्फ आप ये बात बताओ कि क्या आप 7 बाणियों का नित्यनेम रोज़ कर रहे हो जब से आपने अमृत छका? तो वो चुप हो गया, तकरीबन 10-15 सेकंड बाद मुस्कुरा के कहता कि नहीं, मैं नित्यनेम तो नहीं करता। तो मैंने कहा फिर ये जो आप इतने बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हो ना, ये सब खोखले दकोचलेबाजी है, ये सब का सब कपट है, ये सब का सब जो है दिखावा है, ये किसी भी काम में नहीं आएगा, ये कहीं पे भी आपको आगे लेके नहीं जाएगा, ये भक्ति थाएं नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 प्यारों से मिला हुआ वचन आप पूरा नहीं कर रहे हो। 5 प्यारों में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना वास रखा है, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत छकाते वक्त आपको बोला था कि ये 7 बाणियों का जाप, मर जाओ जिंदा रहो लेकिन ये जाप नहीं छोड़ना है। आप तो वो कर ही नहीं रहे हो। ये सवाल, मुझे पसीना आ रहा है बाप के ऊपर, तो मेरे को सबको आता है। मैं कहा बाप छोड़ो, आपको तो सड़क पे चलते भिखारी के ऊपर एक गुस्सा आ जाता है, क्यों पैसे मांगने आ गए मेरे से, मैंने पिछले सिग्नल में तो भी 10 रुपये दिए थे। मैंने कहा वो छोड़ो, ये गुस्सा ना आए तभी तो 7 बाणियाँ पढ़नी है। फिर मैंने थोड़ा लेक्चर सुनाया, फिर कुछ दिन बीते, वो 2-4 महीने बीते, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा हाँ जी नित्यनेम शुरू किया। किया तो था लेकिन बस 3-4 दिन किया, फिर मेरा मन नहीं करता करने का। अच्छा, तो गुरुद्वारे भी कम ही जा होता है, टाइम नहीं मिलता, जी नहीं करता। बस क्या करते हो सारा दिन? सारा दिन बस मैं समझ लो कि सुबह उठता हूँ 9 बजे 10 बजे, उठ के स्नान किया, नहा लिया, फिर ब्रेकफास्ट करके काम पे चले गए। फिर काम क्या है, काम बस बहुत ही बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं, तो वहाँ पे क्या काम है, बैठना है, बस देखना है, लेबर है, काम करवाना है। अच्छा, हाथ से काम नहीं, वापसी। बस दिन में आ जाता हूँ, लंच करता हूँ, फिर शाम को फिर चले जाता हूँ। कभी कभार नहीं भी जाता, पार्टी होती है तो रात को लेट हो जाता हूँ, नहीं होती तो भी एक आदत सी पड़ गई है, रात को 12-1-2 बज जाते हैं सोते सोते, फिर सुबह लेट उठता हूँ। मैं कहा वाह बल्ले बल्ले शेरा, पगड़ी तूने डाली, दाढ़ी तेरी है, कृपान तूने डाली है, अपने आप को तू सिंह कह रहा है, लेकिन तेरे अंदर जो लक्षण है
वो तो सिंह वाले को नज़र आ नहीं रहे। ना तेरी रूटीन में गुरुद्वारा, ना तेरी रूटीन में रहरा साहिब शाम का नितनेम, ना तेरी रूटीन में अमृत वेला, ना तेरी रूटीन में 5 बाणियाँ, ना तेरी रूटीन में कोई सेवा, बल्कि तो लोगों को शराब पिला रहा है, मीट मुर्गा खिला रहा है। जो पाप अपने सिर पे ले रहा है वो अलग है। ना तेरी रूटीन में कोई ऐसा संगत की बीती चूल्हे, तूने कभी हफ्ते में एक समागम अटेंड कर लिया, कभी तूने अखंड पाठ साहब अटेंड कर लिया, कभी ये हो गया, फिर घर में तो कलेश होना ही है। फिर 8 महीने 9 महीने बीते, मैंने फिर पूछा उससे, फिर वहीं की वहीं सोई। साथ संगत जी 6-7 बार उसको पूछा, हार के मैंने भी पूछना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा यार ये है ना, कभी कभार ना कुत्ते की पूछ लो, जितना मर्जी पूछते रहो, सीधी होती नहीं है। अब 8-9 बार पूछ लिया, दुख क्लेश में घुसा हुआ है, और उसको इतनी बीमारियां चिमड़ी हैं, ये सांस की बीमारी, ये सुनने की बीमारी उसको, लेकिन मानना फिर भी नहीं है। पैसे का भूत इतना सवार है, अहंकार इतना सवार है कि मानना नहीं है कि मैंने भी 5 बाणियाँ 7 बाणियों का जाप करना है। अरे कृपान डाल के, पगड़ी डाल के किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार तुम लोग, के किसको बेवकूफ़, ईश्वर को, अल्लाह को, गुरु नानक को बेवकूफ़ बना रहे हो कि हमने कृपान डाली है, लेकिन हम कृपान धारियों जैसा कोई भी काम नहीं करते। साथ संगत जी ऐसी भक्ति कभी थाए नहीं पड़ती। महाराज कह रहे हैं गुरमुखों की भक्ति थाए पड़ती है, जो बाणी का जाप कर रहे हैं, जो शब्द को प्रकट करते हैं जाप करते करते। बहुत ताल पूरे वाजे बजाए। महाराज कह रहे हैं जो ज़्यादा ढोल बजाते हैं ना, मनमुख लोग बहुत ताल पूरते हैं। साथ संगत जी ताल पूरने का मतलब कि बड़े बड़े कह लो कि ढोल बजाते हैं, और बड़े सारे साथ संगत जी वाजे बजाए। वाजे मतलब जैसा ये वाजा जो हम लोग हारमोनियम, इसका नहीं, वाजे का मतलब कि बहुत सारे सुरों में ये जो हैं तारे छेड़ते हैं, मतलब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बजाते हैं, बहुत सारे ये ढोल बजाते हैं, बहुत कुछ ताल बजाते हैं, शोर मचाते हैं। ना को सुने ना मन बसाए, ना ही कोई महात्मा जन साथ संगत जी ये समझ लो कि किसी को वो सुनता है, ना वो किसी को सुनते हैं साथ संगत जी, और ना ही उनकी कोई सुनता। तो ना तो वो सुनते हैं और ना ही मन में बसाते हैं, ना ही उनको कोई सुनता है और ना ही उनकी कोई बहुत ज़्यादा इज्जत होती है अध्यात्म की दुनिया में। दुनियावी दुनिया में भले ही बल्ले बल्ले जो मर्जी हो जाए, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में नहीं होती है। आम तौर पे तो साथ संगत जी दुनियावी तौर पे भी वो बहुत ज़्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं होते। लोग उनका जो है निंदा चुगली करते रहते हैं, जिनके अंदर कपट है। माया कारण पेड़ बंध नाचै, दूजै भाए दुख पावनिया। महाराज कह रहे हैं माया कारण, माया की वजह से पेड़ बंध नाचै। ये समझ लो कि साथ संगत जी जैसे स्टेज के ऊपर डांसर लोग नाचते हैं ना, वैसे ही साथ संगत जी पेड़ बंध नाचा। पेड़ का मतलब होता है कि स्टेज के ऊपर नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं, मतलब दुनिया के अंदर नाचते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। दूजा भाए दुख पावनिया, दुविधा में पड़ के हमेशा दुख ही दुख इनको मिलता है। जिस अंतर प्रीत लगा सो मुक्ता। महाराज कह रहे हैं जिसके अंदर प्रीत लगी है उसको तो मुक्ति मिलनी ही है, उसको मुक्त स्वरूप मिल जाता है। इंद्री वश सच संयम जुगता, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है साथ संगत जी, संयम में रहता है, वो है साथ संगत जी असली में मुक्त। ऐसा नहीं कि जिसने कह लो कि कोई बड़ी यात्रा कर ली, कोई बड़ा स्नान कर लिया, वो मुक्त नहीं। लेकिन अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झूठ निंदा चुगली इन विकारों के अंदर फंसा हुआ है तो फिर मुक्ति नहीं है साथ संगत जी। फिर तो हम फंसे पड़े हैं, जेल में बंद हैं, अवगुणों की जेल में बंद हैं। गुर कै शब्द सदा हर ध्याए, एहा भगत हर भावनिया। महाराज कह रहे हैं गुरु महाराज के शब्द को सदा हर ध्याए, गुरु के शब्द सुन सुन के, उपदेश सुन सुन के सदा हरि का नाम ध्याए, वो भगत हर भावनिया। ऐसी भक्ति हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी को भावती है, पसंद आती है। गुरमुख भगत जुग चारे होई। महाराज कह रहे हैं कई कई ऐसे साध संगत जी जुगों जुगों तक भक्ति चल रही है,
गुरु के द्वारा, गुरु की कृपा से अपने भक्तों को गुरु महाराज चारों युगों में गुरु की कृपा से भक्ति होती रहती है। कोई ऐसा समय नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे भक्ति हो ना रही हो। देखो, दो चीज़ें हैं, भक्ति हो रही है और भक्ति का प्रवान होना वो अलग बात है। यहाँ पे महाराज भक्ति हो रही है, वो जो गुरुमुख भक्ति कर रहे हैं, जो गुरु की बात सुनते हुए भक्ति कर रहे हैं। होरत भगत ना पाए कोई, आगे न वही बात, जो दूसरे तरीके से भक्ति कर रहे हैं, अपने आप के अहंकार में बैठे चौंकड़ा मार के लगे हुए हैं, कोई गुरु नहीं धारण किया, कोई उपदेश नहीं धारण किया, लगे हुए जबरदस्ती, जैसे हरणाकस अपना जाप करवाता था। ऐसे राक्षस लोग जैसे रावण था, जो नहीं समझ पाया कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतना बड़ा पाप ना करूं। साध संगत जी, ऐसे ही जो गुरु के बिना भक्ति कर रहे हैं, उनको कोई नहीं थाएं मिलती, उनकी भक्ति को कोई भी नहीं कह लो कि सिरा मिलता है। नानक नाम गुर भगति पाइए, गुर चरणी चित लावणया। महाराज कह रहे हैं, नानक नाम गुर भगति पाइए। भाई, नाम जो मिलता है गुरु की भक्ति के बाद मिलता है। गुरु पहले गुरु महाराज मिलते हैं, वो भक्ति करवाते हैं, भक्ति करवाते करवाते नाम देते हैं, नाम दे के भक्ति करवाते हैं। इसीलिए गुर चरणी चित्त लावण्या, गुरु महाराज के चरणों में हमारा दिल, हमारा मन, हमारा चित्त लगा रहे, हमारा ध्यान जुड़ा रहे, यही गुरु महाराज अरदास अपने लिए भी कर रहे हैं और हम सबको भी ये सिखा रहे हैं कि हम भी यही प्रार्थना करें कि हमारा मन, चित्त अकाल पुरख वाहिगुरु जी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में जुड़ा रहे, ताकि उनकी भक्ति करते करते हमें भी नाम की प्राप्ति हो जाए।